क्या सुनाओ, बोलो। हेलो हो गया, चलो आज जोड़ लो। हे वीर पादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्तथा संयमयोगयुक्ता ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति। ओ शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य मिष्टि श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य मिष्टि श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य परमेष्टि श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूजाचार्य परमेष्टि श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य मिष्टि तपस्वी सम्राट गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य मिष्टि श्री इंदन जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणी ज्ञान चिंतामणि विजयवती माता जी की, परम जारकागणी विमल प्रभा माता जी की, भक्तों की जय। कह रहे भारत की वसुंधरा पर अनेक प्राणी जन्म लेते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ये श्रृंखला जीव की कब तक चलती रहेगी, जब तक जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, इस संसार से छुटकारा पाने के लिए हमको कुछ पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए हुए हमारा संसार से छुटकारा नहीं हो सकता है। वो पुरुषार्थ कौन सा है? पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले क्या करना? धर्म। क्यों सबसे पहले धर्म को क्यों रखा है? धर्म करोगे तो अर्थ आएगा, लक्ष्मी आएगी, और नहीं करोगे धर्म तो अर्थ भी नहीं होगा। तो संसार में किसकी चाह है आजकल दुनिया में? अर्थ की चाह। भगवान की चाह नहीं है क्या? है? नहीं है। बस पैसा मिल जावे इसकी चाह रहती है, और धर्म नहीं करना पड़े वो अच्छा है। स्वाध्याय नहीं करना पड़े और मेरे घर भरा रहे लक्ष्मी से, ऐसा हो सकता क्या? वो तो ना भविष्यति। फिर अर्थ आ गया तो क्या? फिर क्या करता व्यक्ति? काम पुरुषार्थ को रखा, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगता है, उसको कुछ ध्यान नहीं रहता कि मेरे को क्या करना क्या नहीं करना है। उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसको तो एक ही दिखता है, भजकल दानम भजकल दानम, उसी की माला फेरता रहता है। उसको एक व्यक्ति आया भी, अच्छा दूसरे गांव से आया यहाँ, वो कहने लगा कि माता जी मेरी शादी नहीं होती। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तुम्हारी शादी नहीं होती तो मैं क्या करूं? भगवान का नमोकार मंत्र का जाप करो, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा क्या उपाय बताओ? तुम शादी करोगे मैं पाप में बंधूंगी? मैं नहीं बता, ऐसा काम नहीं करते। नमोकार मंत्र का जाप करो। बोले नमोकार मंत्र तो आता ही नहीं है। मैंने कहा तुम 25-35 साल के हो गए, कमाना और खाना आता है, नमोकार मंत्र नहीं आता। लेकिन हम कहा नहीं आता तो कोई बात नहीं, श्रद्धा तो रखो। कैसी श्रद्धा है?
श्रद्धा तो जब ही होगी जब आएगा मंत्र, आएगा जब श्रद्धा बनेगी। मंत्र ही नहीं आता तुम्हारे काम की सिद्धि नहीं हो सकती। तुम कितना पुरुषार्थ कर लेना, कितना पैसा कमा के रख लेना, लेकिन जब तक धर्म नहीं है तब कुछ नहीं। कहा है ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच। अगर धर्म नहीं करोगे तो नरक और तिर्यंच में जाना पड़ेगा, और धर्म करोगे तो क्या संसार का सुख भी मिलेगा और परंपरा से मुक्ति का सुख भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो चुप रहा। हमने कहा हम बोलते तुम एक बार तो बोलो, मोबाइल में ऐड कर लो अपने, सुनते रहना उसको, सुनते सुनते भी आ जाएगा आपको। बोले मेरे को कभी याद नहीं आ सकता। तो मैंने कहा नरक गति मान ली क्या तुमने? जिस जीव की नरक और तिर्यंच गति का बंद हो जाता है उसको धर्म करने का भाव नहीं होता, व्रत लेने का भाव नहीं होता, मंत्र जपने का भाव ही नहीं होता। 2-3 बार कहा, लेकिन उठ करके चला गया वो व्यक्ति और नमोकार मंत्र नहीं सीखा उसने। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, कम से कम बुद्धि तो सही रखो अपनी। कोई पुण्य था तुम्हारा पूर्व का, अच्छा संस्कार था, माँ बाप का, जैन कुल मिल गया तुमको, और अब कुछ नहीं कर रहे। क्यों? बुद्धि काम नहीं कर रही। उसके लिए क्या करना? गुरु की देशना आवश्यकता। जब अपनी बुद्धि काम नहीं करती है तो गुरु की देशना सुनो तो बुद्धि काम करेगी। देखो यहाँ आधे लोग आए और आधे नहीं आए हैं। वो सोचते हैं क्या है, घर में सुन लेंगे, है ना, घर में सुन लेंगे। अरे भाई, घर में सुनोगे ठीक है, और प्रत्यक्ष में सुनो वो भी ठीक है। घर में भगवान की फोटो लगी है, दर्शन कर लो, पुण्य मिलेगा क्या? जो साक्षात भगवान का दर्शन करने से पुण्य है वो फोटो से नहीं मिलेगा। आपको 100% मिलने वाला था 1 मिलेगा, और फिर संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। संसार से छुटकारा जब मिलेगा साक्षात भगवान का दर्शन करोगे। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश बहुत अच्छा कहा है, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी श्रमाशया ददातु यस्ति यस्तास्ति सुप्रसिद्धम इदम चाह। अज्ञानी की उपासना करोगे अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। अब विचार कर लो, आपके नगर में ज्ञानी माता जी आई हैं और आप ज्ञान नहीं ले रहे, किसकी उपासना कर रहे घर में बैठे बैठे? बुद्धि तो लगाओ अपनी, और बुद्धि अनुसार कर्माण बुद्धि के अनुसार कर्म का बंद हो जाएगा। तो ये पहले भी एक दृष्टांत सुना चुके हम कि एक गुरु शिष्य थे। शिष्य के पास में गुरु के पास में शिष्य आया पढ़ने के लिए कि गुरुजी मेरे को पढ़ा दो। ठीक है भाई, पढ़ ले। तो पढ़ाया लिखाया, अच्छा किया, और कहने लगा गुरुजी चलो तीर्थ यात्रा कर ले, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, है ना। कहते ना एक अम्मा आई, बोले बहुत दिन हो गए टोडा राय सिंह में रहते रहते मैंने शिखर जी की वंदना नहीं करी। भाई जाओ। तो शिष्य जी कहने लगे गुरुजी से कि गुरुजी बहुत समय हो गया, अपन कहीं गए नहीं, ऐसा करो अपन चलो ये तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। अब गुरुजी को क्या है, बेचारे सीधे साधे स्वभाव के, कहने चल भैया तीर्थ यात्रा करना तो चल। चले दोनों गुरु और शिष्य, अपना सामान पीठ पर बांध करके सब चले। और एक गांव पड़ा, बहुत सुंदर, टोडा राय सिंह जैसा बहुत सुंदर गांव था, हैं। और वहाँ आकर के ठहर गए, खाया पिया आराम से,
भक्त लोग थे आप लोग जैसे, उनने खिलाया पिया, अभी गुरु शिष्य आए बहुत दूर से, इनको खिला पिला दो, खाया पिया और सो गए। चलो अब दूसरे गांव में चलते हैं अपन। अच्छा स्वागत हो रहा सब जगह है, कहा बढ़िया, बेचारे पैदल आ रहे और सब गांव में स्वागत हो रहा है। अब वो किसके लिए कर रहे हैं? ख्याति लाभ पूजा के लिए कर रहे हैं वो, कि मेरा नाम ऊंचा होगा। आत्मा की वो दृष्टि है क्या? है धर्म की वो दृष्टि है क्या? नहीं है, बस मिथ्यात्व की वो दृष्टि है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि रहेगी वैसा आपका काम हो जाएगा। आप दूसरे गांव में चले, बहुत अच्छा गांव था। वहाँ क्या था, सब चीज़ सस्ती मिलती थी। हैं क्यों मिलती सब चीज़? राजा मूर्ख था। अंधेर नगरी चौपट राजा, और टकासेर खाजा टकासेर भाजी। एक पैसे में चाहे आप मिठाई ले लो और चाहे भाजी ले लो, एक ही पैसे में मिलेगा वो। गुरुजी शिष्य कहने लगे गुरुजी से, एक गांव बहुत अच्छा है, हैं अच्छा अपन खाएं पिएंगे, बढ़िया मोटे हो जाएंगे यहाँ रह करके। क्यों? यहाँ सब चीज़ बहुत सस्ती है। आप सोचते ना किस दुकान में सस्ता माल मिलेगा, वहाँ चलो, चाहे वो माल कैसा भी हो। क्यों? अज्ञानता है वहाँ, इसलिए वो कह रहा है। और राजा भी अज्ञानी है। क्या मिठाई भी एक में पैसे में 1 किलो मिल जाएगी क्या? और भाजी भी? हैं कोई ऐसा मूर्ख होगा जो भेजेगा? अब क्या करना? गुरुजी ने कहा, बहुत समझाया, बेटा यहाँ नहीं रहना। क्यों? कभी भी विपत्ति आ सकती है अपने ऊपर। क्यों? उस नगर का राजा मूर्ख है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमारे जैसे कुछ ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं माने शिष्य जी। तो गुरु जी तो बुद्धिमान थे, गुरु तो गुरु ही होते हैं, उनकी दृष्टि अलग ही प्रकार की होती है। तो तुमको नहीं चलना, यहीं रहो, मैं तो जाता हूँ। अब शिष्य जी खा पी कर अच्छे मोटे हो गए, खूब मिठाई मिली रोज़, घेवर बाबर फैनी रोज़ खूब खाए, और भगवान का भजन जन कुछ याद नहीं। सुख में जब सब चीज़ खाने को अच्छी मिलती है तो भगवान का भजन याद नहीं आता, भगवान की बात याद नहीं आती है। दुख में कहते हाय चलो मंदिर चलो, वहाँ माला फेरेंगे संकट दूर हो जाएगा, अखंड दीपक लगा देंगे भगवान, हैं हमारा संकट दूर हो जाएगा। ठीक है, अब शिष्य जी रहे बढ़िया से, 6 महीने बीत गए, बरसात का मौसम आ गया। हैं पदमचंद जी एक सेठ जी थे वहाँ, हैं तो क्या उनका मकान बढ़ता, बढ़िया हवेली बन रही थी वहाँ। ठीक है, उस दिन क्या हुआ, बहुत ज़ोर से पानी आया और तूफान आ गया, हवा चलने लगी, तो दीवार गिरी। और उस समय क्या हुआ, वो बकरियाँ लेकर के बकरी वाला निकला वहाँ से। अब वो इसकी एक बकरी मर गई। वो गया सेठ जी के पास में, कहने लगा सेठ जी पैसा दो, मेरी बकरी मर गई। तो सेठ जी कहने लगे मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी मकान बनाया, जिसने मकान बनाया उसको बुलाओ। अब वो कह रहे हम नहीं जानते, हम नहीं देंगे पैसा। अब वो चला गया, न्याय कौन करे, राजा करेगा। चलो राजा के पास चलो। गया राजा के पास में और कहने लगा कि देखो सेठ जी थे ना, उनकी दीवार गिरी और मेरी बकरी मर गई। तो राजा कहने लगा कि दीवार किसने बनाई, कारीगर ने बनाई। अब कारीगर को बुलाया जाए। कारीगर आया, महाराज मेरा क्या दोष है इसमें, मैंने दीवार बनाई लेकिन मैंने वो गारा थोड़ी बनाया,
जैसा गारा रहेगा वैसी दीवार चीनी जाएगी। अब तो गारा किसने बनाया, बुलाओ उसको। उसको बुलाया, वो भी आया। कहने लगा महाराज मेरा क्या दोष है, गारा बनाया ठीक है, लेकिन पानी डालने वाले ने पानी ज़्यादा डाल दिया। हाँ तो जिसने पानी डाला उसको बुलाओ। अब क्या करें, परेशान हो गया। पानी डालने वाले को बुलाया, आया बेचारा। क्यों तुमने पानी क्यों ज़्यादा डाला गारे में, देखो दीवार गिर गई, पैसा देना पड़ेगा। वो कहने लगा महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, जब मैं पानी डाल रहा था उस समय आपकी सेना वहाँ से निकली, मैं सेना को देखने लगा, पानी ज़्यादा डल गया। अब बुलाओ कमांडर को, क्यों सेना निकाली है। अब कमांडर को बुलाया गया, न्याय होगा भाई, राजा गद्दी पे बैठा तो न्याय तो करेगा ही, वो चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धि हो चाहे ना हो। बुलाया उसको, उसने कहा क्यों तुमने सेना को क्यों निकाला वहाँ से। अब वो उसके पास क्या उत्तर बेचारे के भाई, चुप रहा। तो राजा ने कहा जल्लाद को बुलाकर इसको सूली पे चढ़ा दो। न्याय हो गया, ले गए उसको सूली पे चढ़ाने के लिए। फंदा तैयार किया, फंदा बड़ा और कमांडर का गला छोटा। अब वो फंदा डालता है तो बार बार वो निकल जाता है, वो मरता ही नहीं है। वो गया जल्लाद राजा के पास में, कहने महाराज ये इसका तो गला छोटा फंदा बड़ा, मैं क्या करूँ, ये तो मरता ही नहीं है। तो राजा कहने लगा जिसका गला बड़ा उसको ले आओ पकड़ के। अब सारी सेना गई ढूंढने के लिए किसका गला बड़ा है। अब ढूंढते ढूंढते वो कहाँ पहुँच गए, वहीं शिष्य जी पकड़ में आ गए। हाँ वो क्यों खा पी के मोटे हो गए तो गला भी मोटा हो जाएगा। अब पकड़ में आ गए, सारी सेना उनको पकड़ के और राजा के पास में लगी। महाराज ये देखो मोटा है, इसका गला भी मोटा है। तो महाराज कह रहे इसका गला मोटा है, फट चढ़ा दो। अब गुरुजी की याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि इस गांव में मत रहो। वो कहता चलो चलो, अरे एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे गुरुजी से एक बार मिलना है मेरे को। कहाँ है तेरे गुरुजी? दूसरे गांव में रहते हैं, उनको बुला दो, एक बार उनका दर्शन कर ले, हम उनसे कुछ बातचीत कर ले। ठीक है, राजा के पास में गया और कहने लगा महाराज वो कहता मेरे गुरु से मिलना है। ठीक है बुलाओ, गुरु को बुलाओ। गुरुजी आए। गुरुजी बुद्धिमान थे, तो कहने लगे कि देखो अपन दोनों आपस में लड़ेंगे, हैं काहे के लिए, मरने के लिए। ठीक है। अब दोनों गुरुजी आ गए, बातचीत हो गई सब। अब दोनों लड़ने लगे। वो कहने लगा मैं मरूंगा, वो कहने लगा मैं मरूंगा। वो कहने लगा जल्लाद ये कोई जीने के लिए मरता है, मरने के लिए लड़ रहे, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो राजा को बुला के लाया कि महाराज ये तो मरने के लिए लड़ रहे दोनों, मैं क्या करूं, किसको चढ़ाऊं। तो राजा आया, कहले भाई तुम क्या कर रहे, तुम क्यों लड़ रहे। देखो आप राजा हो, मेरे बीच में नहीं बोलना, हम गुरु और शिष्य हैं, हम दोनों के बीच में बोलने का आपका अधिकार नहीं है तीसरे व्यक्ति को। बोले नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा। अब गुरुजी बोले चलो ठीक है बताता हूँ। आज का नक्षत्र है, आज पुष्य नक्षत्र है, अच्छा योग है तो दिन भी अच्छा है। आज जो मरेगा यहाँ से वो स्वर्ग में जा कर के इंद्र बने जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत ईश्वर संपत्ति मिल जाएगी उसको है। तो राजा कहने लगा हटाओ इन दोनों को, मेरे को चढ़ा दो है। देखो गुरु की बात मानी उसने तो उसकी जान बच गई। और हम लोग कितनी बार सुनते हैं
हैं, लेकिन गुरु की बात को मानते नहीं हैं। जानते तो हैं बात सही है, लेकिन मानते नहीं हैं। मानना पड़ेगा। मानोगे कब? जब बुद्धि सही होगी, बुद्धि अच्छी होगी। तो बुद्धि अच्छी कैसे होगी? स्वाध्याय करने से, हैं, आगम का ज्ञान करने से बुद्धि अच्छी रहेगी कि क्या करना और क्या नहीं है, क्या उपादेय है और क्या हे है। तो हम संसार में आए हैं, खाने पीने के लिए नहीं रहो, हैं, अच्छा खा लिया, पी लिया, पहन लिया, नहीं। संसार से वैराग्य भी होना चाहिए। हमने उस दिन कहा था ना, नहीं तो जन्म मरण कर से आए अनादिकाल से, और फिर जन्म मरण करते ही चले जाएंगे। क्योंकि त्रिस पर्याय का काल कितना है? 2000 सागर का है। अगर इसमें आपको मुक्ति नहीं मिली तो वापिस निगोद में जाना पड़ेगा। क्या जी, ठीक है ना राजकुमारी जी? हैं, वहाँ पर क्या है निगोद में? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुखवा। अपन एक बार सांस लेते हैं तो कठिनाई हो जाती है, और वो एक सांस में 18 बार मरता है, जन्म लेता है, कितना दुख होता। आप देखिए, जिस व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है और उसकी सांस ऊपर जाती है, कितना कष्ट का अनुभव होता है। और वो 18 बार मरता है एक सांस, कितना कष्ट हो जाता है। हम कितना भी वर्णन करते रहेंगे, लेकिन उसके दुख का अंत नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमको जैन कुल मिला है, हमारे यहाँ साधु आते हैं, उनकी देशना को सुनो, उसका चिंतन करो, तो ज़रूर आपको क्या होगा? संसार से वैराग हो जाएगा। और वैराग भी मैंने 2 बताया था, है ना? वैराग भी 2 प्रकार का होता है, एक संसार से वैराग और एक मुक्ति से वैराग। तो आपको काहे से वैराग है? क्या जी, किससे वैराग है? मुक्ति से वैराग है कि संसार से वैराग है? संसार से वैराग तो फिर यहाँ आओ, है। जिसको संसार से वैराग होता है, वो संसार क्या करता है? संयम को धारण करता है। तो एक व्यक्ति था, वो कहने लगा, मेरे को तो संसार से वैराग है। क्यों? मैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों को करता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनको क्या? संसार से वैराग रहता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है, धर्म के मर्म को जानता है, उसको संसार से वैराग हो गया क्या? किससे वैराग होगा? मुक्ति से वैराग। जो हिंसा करता है उसको मुक्ति से वैराग है। जो 5 पापों का सेवन करता है उसको मुक्ति से वैराग है। जो सम्यक दृष्टि है, भगवान का भजन करता है, स्वाध्याय करता है, माला फेरता है, उसको क्या? संसार से एक ना एक दिन जरूर वैराग हो जाता है। बिना वैराग हुए, बिना संयम लिए हम संसार से पार नहीं हो सकते। तो कुछ भावना तो भाव, कुछ करो। तो साधुओं को देख करके भगवान, ऐसा कब दिन आए कि मैं भी माता जी बन जाऊं, हैं? कर्म की माता जी बनी तो बैठी हो, धर्म की माता जी भी बनो। क्या सीता महारानी को आप माता जी सुनाया था, हैं? अग्नि परीक्षा देने गई और हो गई परीक्षा में पास। हम कितनी परीक्षा दे चुके, घर में कितने संकट आते हैं, लेकिन घर से वैराग नहीं होता है। मकड़ी क्या करती है? अपने ही मुंह से जाल पूरती और उसी में फंसकर मर जाती है।
हम संसार में घर में रहते कितना संकट आए, सब कुछ हो जाए, लेकिन घर छोड़ना नहीं चाहते। घर ही अच्छा है हमारा, है घर अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या हुआ, हो गई पास। और आज के लोग कितने एमए पास कर लेते हैं, बीकॉम कर देते हैं, जाना कौन सा काम कर लेते हैं, बेकाम हो जाते हैं, बीकॉम करके बेकाम हो जाते हैं, सीए कर लेते हैं, ऐसी हो जाते हैं, जाना कौन कौन। हम तो पढ़े लिखे है नहीं आदमी, अज्ञानी आदमी अपन तो। कोई कहता साइन करो तो मैं कहता पढ़ना लिखना वो भी ज़रूरी है, लौकिक शिक्षा पाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में धर्म की शिक्षा लो। तो आप देश विदेश में कहीं भी चले जाओगे नौकरी करने के लिए, और लेकिन आपका धर्म का संस्कार है तो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसका सेवन आप नहीं करोगे। एक व्यक्ति था, वो गया अमेरिका में सर्विस करने के लिए, वहाँ सब मिलता है, नॉन वेज और वेज, एक होटल में सब चीज़ मिलती है। वो नहीं गया, अपने कमरे में रह कर के और 6 महीने तक क्या दाल और चावल खाया उसने, 6 महीने तक। बीमार पड़ गया बेचारा, वापस इंडिया में आना पड़ गया, लेकिन अपने व्रत को नहीं छोड़ा उसने। ये हम भारतवासी हैं, झंडा लहरा लेते हैं स्कूल में, 15 अगस्त स्वतंत्र हो गया हमारा देश। आप स्वतंत्र हो गए क्या? हैं? भारत देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन जहाँ शिष्टाचार नहीं, शीलाचार नहीं, कहाँ है? विदेश में है क्या? किसी भी लड़की को पकड़ के ले आते, कुछ भी कर लेते हैं। वहाँ शीलाचार है क्या? नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, व्हाट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, आपका धन गया, वेल्थ माने धन, धन गया तो थोड़ा कुछ गया। हेल्थ इज लॉस्ट, स्वास्थ्य खराब हुआ, थोड़ा और कुछ गया। बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपके अंदर में चारित्र नहीं है, शीलाचार नहीं है, तो आपका जीवन बेकार है। उसके लिए हमको क्या, धर्म की शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन हम पढ़ना ही नहीं चाहते। यहाँ इतनी माता जी हैं, पढ़ो पढ़ो, कोई आता ही नहीं है। प्रवचन में देखो कितने लोग हैं, आते ही नहीं है। माता जी कितना अच्छा बता दी, कितना समझाती है, लेकिन समझ में आता नहीं है। बुद्धि तो बहुत तेज है सबकी, है, और ज्ञान तो बहुत है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, वो ज्ञान है ना। क्या जी, प्रकट करो उसको, है? प्रकट कैसे होगा? वो कैसे होगा? उसको प्रकट करने के लिए खाना बनाना है तो उसकी प्रक्रिया जानना पड़ेगी, वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब वो खाना बनेगा, जब वो रोटी बनेगी, और सोचते रहो रोटी बन जाए, रोटी बन जाए और हम खा ले, तो हो जाएगा क्या? उनको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मिलेगी क्या? हैं? बिना स्वाध्याय किए हुए, धर्म का परिपालन किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। और उसके अनुसार हमारी बुद्धि अच्छी होगी तो हम क्या, धर्म में लग जाएंगे, और बुद्धि अच्छी नहीं तो वो राजा के जैसे हम भी मूर्ख बने रहेंगे। और मूर्ख बन के एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये शरीर कैसा है, दिपे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं गिनेंगे। क्या है? दिपे चाम चादर मणि, चाम से, चमड़े से मड़ी हुई है,
हार पिंजरा दे, अंदर क्या है? जरा सा भी घाव हो जाता है, रक्त बहने लग जाता है तो कैसा लगता है? पूरे शरीर को देखो, चिंतन करो 12 भावना का, तो क्या शरीर के बारे में। लेकिन हम 12 भावना तो खूब पढ़ जाते हैं, खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। समझते हुए इसको पढ़ना चाहिए, तब तो आपको क्या होगा? वैराग्य जरूर हो जाएगा। तीर्थंकर क्या करते हैं? 16 कारण भावना का चिंतन करते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, तब वो घर से, ऐसे नहीं हो तुम 12 भावना पढ़ो घर से आ जाओ, लोग क्या कहेंगे? माता जी ये कह दिया है। पढ़ो, घर में बैठ के पढ़ो और चिंतन भी करो। नहीं तो भैया एक दिन ऐसा आएगा, ये घिनौना शरीर है और मर जाओगे, आयु पूर्ण हुई चले जाओगे। घर वाले क्या करेंगे? 2 हाथ पकड़ेगा, 2 पैर पड़ेगा और घर से बाहर कर देगा। हैं तो मोक्ष में जाना कि मोक्ष धाम में जाना आपको? हैं क्या जी? मोक्ष में जाना कि मोक्ष धाम में जाना है आपको? मोक्ष में जाना है ना। तो मोक्ष कब मिलेगा? जब 8 कर्मों का नाश होगा। और मोक्ष धाम कब मिलेगा? जब आयु पूर्ण हो जाएगी। तो भैया मोक्ष पाने के लिए समाधि की आवश्यकता है, हैं? समाधि करना बढ़िया, अच्छे से बैठ के जाओ, लोग जय जयकार करते हुए आपको ले जाएंगे, और मोक्ष धाम में जाओगे तो आपको घर से बाहर कर देंगे पकड़ के। उसके लिए हम धर्म करें, भगवान की पूजा भक्ति करें, जो भी पढ़ते हैं उसका हम चिंतन करें। आप पासना भगवान का है, प्रतियोगिता के चिंतन कर रहे होंगे, कोई पढ़ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई ढूंढ रहा होगा, है कम से कम आपको ज्ञान तो बढ़ेगा। आपके घर में गिफ्ट तो बहुत रखी होंगी, कोई ज़रूरत नहीं है, और हमको भी कोई ज़रूरत नहीं है प्रतियोगिता करने की। अपना क्यों हम अपना स्वाध्याय छोड़ के तुम्हारे में पढ़े? लेकिन नहीं है, आपका ज्ञान बढ़े उसके लिए, इसके लिए प्रतियोगिता की जाती है। तो आप प्रतियोग पढ़ोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, कुछ समझोगे उसको कि हमारे भगवान कहाँ जन्म लिया है, कैसे उनको वैराग हुआ, कब उनने तप किया, और कैसे वो परेशान हुए, कैसे उपसर्ग आया, परीक्षा आई उनके ऊपर, और मुक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। तो आप बुद्धि लगाओगे। एक छोटा सा दृष्टांत सुना के समाप्त करूँगी। मेरे को कुछ आता है नहीं है। क्या था, एक पंडित जी से ना, स्कूल है ना पास में, स्कूल है ना, वहाँ एक पंडित जी पढ़ाते थे। ठंडी का मौसम था, देखिए बुद्धि का खेल और पुण्य और पाप। तो क्या हुआ, ठंडी का मौसम था, पंडित जी को ठंडी लग रही थी, तो बच्चों से कहने लगे चलो धूप में बैठेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे अब तुमको। सब बच्चे चले गए, बेचारे बैठ गए, पढ़ाने लगे। एक बच्चा बहुत चंचल था, एक बच्चा बहुत चंचल था, बहुत परेशान कर रहा था टीचर को। वो कहने लगे देख सीधा बैठ जा, हैं तेरे जैसे गधों को मैंने आदमी बना दिया। अब वहाँ से एक धोबी निकला, हाँ वो कहने लगा अरे मेरे पास तो बहुत गधे हैं, अरे कम से कम एक गधा को आदमी बना देंगे तो कम से कम बुढ़ापे में काम आएगा मेरे। कहला ठीक है, ये सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मेरे को बनवाना ज़रूरी है। घर गया, अपनी पत्नी से कहने लगा देखो अपने कोई बच्चा नहीं है, गधे बहुत है अपने पास में, तो एक गधा को आदमी बना ले अपन। चले हाँ बहुत अच्छा, उसकी बहू आएगी, मेरे को रोटी बनाएगी, मेरा पैर दबाएगी, हैं मेरे साथ घूमने जाएगी। वो सपने सजोने लगी, वहाँ अभी कुछ है नहीं।
वो क्या, हाँ मैं बुढ़ा हो जाऊँगा, अच्छा रहेगा, मेरा लड़का काम में आया गधा है, चलो कोई बात नहीं। अब गया सर के पास में और कहने लगा, सर एक बात है। बोले क्या? मेरे पास गधे बहुत है, एक गधा को आप कह रहे थे ना उस दिन आदमी बना देता हूँ, तो बना दो। वो सुने, पागल आदमी, गधा कभी आदमी बनता है क्या? वो दो भी सोचने लगा, आजकल डोनेशन का ज़माना है, इनको देना पड़ेगा इनको, हैं? तो उसने अपनी जेब में से 100 रुपये निकाले और उनकी टेबल पर रख दिए, आप ले लो इसको और मेरे गधे को आदमी बना दें। कहाँ है गधा तेरा? ला सामने। गधा आया, कहाँ रखूँ इसको? अरे स्कूल के पीछे बांध दे। कब आऊँगा मैं? मेरा गधा आदमी कब बनेगा, मेरा लड़का कब बनेगा? अरे 6 महीने के बाद आना। ठीक है भाई। 6 महीने के बाद आया। कितने सपने संजो रहा घर में बैठे बैठे, हम घर में बैठे बैठे कितने सपने संजोते रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कैसा होगा? जब आँख बंद हो जाएगी तो कैसा होगा? सब सपने ऐसे ही रखे रह जाएंगे आपके। ठीक है। अब 6 महीना पूरे हुए, बहुत खुश है, आज मेरा गधा मेरा आदमी बन जाए, मेरा लड़का बन जाएगा। अपनी पत्नी के पास गया कि मैं जा रहा हूँ स्कूल में अपने लड़के को लेने के लिए। तो वो बोली, औरतों की बुद्धि थोड़ी ज़्यादा होती है, वो कह रहे तो हर काम में तुमको जल्दी रहती है। अरे वो अभी आदमी बना होगा, उसको पढ़ने लिखने दो, सब कुछ करने दो, फिर ले आना उसको। आखिर गधा तो अपना ही है, अपने ही लड़का होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहने कब जाऊँ? 1 महीने बाद जाना, अभी मत जाओ। चलो फटकार दिया, चुपचाप बैठ गया। बुद्धि कम थी उसको, औरत को ज़्यादा थी बुद्धि ना। जिनके घर में औरतें की चलती है ना, वो आदमियों को एक तरफ बिठा देती है। फिर वो अब क्या करें? 1 महीना हो गया, अब तो जाऊँ भाई, महारानी जी आज्ञा दो, फिर जाओ। अब वो गया सर के पास में, कहने लगा, पंडित जी मेरा गधा तो आदमी बन गया होगा। बोले तुम 1 महीने लेट हो गए, वो तो पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया। गया कहाँ गया? अरे फलाने गांव में गया। अब चले साहब, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। अरे बहुत खुशी की बात है, आपका बेटा पढ़ के आता है, कोई अच्छी पोस्ट पे आ जाता, आपको खुशी होती है। तो उसको बहुत खुशी हुई, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। और फिर गया उस गांव में, तो कलेक्टर ऑफिस में गया, वहाँ तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, मिलने नहीं देते हैं। तो घुसने लगा वो, तो पुलिस वाले ने एक डंडा मारा उसको, तुम नहीं जा सकते अंदर। अरे मेरा बेटा कलेक्टर, मैं जाऊंगा अंदर। पुलिस वालों को धक्का दिया, अंदर घुस गया। अब कलेक्टर साहब तो कुर्सी में बैठे बढ़िया आराम से, उनको ऐसे लपट गया है, तुम मेरे बेटे को कहाँ चले गए, इतनी दूर आ गए तुम तो। तो उसने दी एक लात मारी जोर से। तो कहने लगा, एक गधा था जब भी लात मारता था, और आदमी बन गया ये भी लात मारता था। जिसका जो स्वभाव रहता वो छोड़ता नहीं है। तो हम भी क्या, अष्टकर्म हमारे गधे बने, हम भी इनसे छुटकारा पाना अष्टकर्मों से, हैं? नहीं तो क्या है, संसार की लात खाना पड़ जाएगी। कभी नरक, कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य, कभी देव, हैं? ये लात खाना पड़ेगी भैया। हमको लात नहीं खाना है, हमको अष्टकर्मों से छुटकारा पाना है। उसके लिए आपका समय तो कम है, हैं? और कुछ पूछो क्या है? इसलिए क्या करना, आपको मुक्ति में जाना है, मोक्ष धाम में नहीं जाना है, मुक्ति में जाना है। तो धर्म पुरुषार्थ करना आवश्यक होगा आपको। अर्थ में नहीं लगे रहना, खाली साज सज्जा में नहीं लगे रहना। मंदिर में आते हैं लिपस्टिक लगाते हैं, क्यों? भगवान देख रहे हैं क्या?
कि तुम लिपस्टिक लगा के आई कि नहीं आई। किसके लिए? लिपस्टिक लगा करके नहीं आना है। शादी में जाते हैं तो पोचाड़ा पोत के जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं क्या, डिस्टेम्पर पुतवा लेते हैं, पैसा बेकार कर देते हैं। दीवार में डिस्टेम्पर पोता जाता है ना, ऐसे वो पोत देती है। इतना कष्ट होता है, आईब्रो बनवाते हैं तो इतना कष्ट होता है। वो पैसे का पैसा दे करके आ जाते हैं। उतने पैसे को आप दान में लगाइए, धर्म में लगाइए, मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाइए। मंदिर में जो कमी उसमें लगाएंगे तो आपको पुण्य का अर्जन होगा, और वहाँ लगाएंगे तो पाप का अर्जन होगा। लेकिन अब सोचते नहीं हैं, हमको सुंदर दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल। फूल की फूल हो जाता, वो फूल नहीं होता, फूल हो जाता। फिर एक बार पसीना आया और डिस्टेम्पर उतर गया है। दीवार का डिस्टेम्पर तो महीनों सालों चलेगा, एक बार पैसा लगाने के बाद में। लेकिन ये डिस्टेम्पर एक बार में ही उतर जाता और पैसा बेकार हो जाता है। तो ऐसा डिस्टेम्पर हमको नहीं पुतवाना है, ऐसा डिस्टेम्पर पुतवाओ, ऐसा रूप सुंदर रखो। धर्म करोगे तो चक्रवर्ती का रूप मिलेगा, तीर्थंकर का रूप मिलेगा आपको। वो सुंदर ओरिजिनल रूप है। ऐसी सुंदरता पाने के लिए प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। वो तो करते नहीं हैं, बस यही करते रहते हैं। अब आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमने तो कह दिया कहोगे माता जी का तो यही काम रहता है, कहने का, त्याग करो त्याग करो त्याग करो। जब भी जाते हैं महाराज माता जी के पास में, त्याग करो त्याग। खुद तो घर बार छोड़ के आ गए और हमको घर बार छोड़ाते हैं। तो भाई जिसके पास में जो होगा वही देगा। अभी क्या कहा पूज्यपाद स्वामी ने, अज्ञानी के पास में जाओ अज्ञान मिलेगा, ज्ञानी के पास में जाओगे ज्ञान मिलेगा, और त्यागी के पास में जाओगे तो आपको त्याग की भावना होगी। चातुर्मास में आप साधु आते हैं, चातुर्मास करते हैं तो आपकी भावना कितनी उच्च कोटि की बन जाती है। तो हम वो संस्कार अच्छा रखें। अनादिकाल से हम जन्म मरण को करते आए हैं। भगवान अब हम जन्म मरण से हमारा छुटकारा होवे, उसके लिए हम धर्म पुरुषार्थ करेंगे, संयम को धारण करेंगे, आत्मा की विशुद्धि बनाएंगे, तो निश्चित ही हम एक दिन मोक्ष में पहुंच जाएंगे। मोक्ष धाम में नहीं, मोक्ष में हम पहुंच जाएंगे। हमारी आत्मा का कल्याण हो गया है, उसके लिए हम अपने आत्मा के स्वरूप का हमेशा चिंतन करते रहें। लेकिन आत्मा कहाँ है? मूर्ति को तो दिखती नहीं है। आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हो आप, तो यही काम है, लेकिन वो है कहाँ? आदमी मर जाता है और आत्मा निकल जाती है, नहीं तो उसको पकड़ते क्या? पकड़ पाते क्या? मर गया, चला गया, बड़ा अच्छा था, वैराग हो गया, हो जाता ना वैराग, और वैराग थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। सच्चा वैराग नहीं हो। जब सच्चा वैराग आएगा आपके अंदर में तो 1 मिनट भी घर में नहीं रुकोगे। फिर आज मेरे को तो जाना है। सीता महारानी, रामचंद्र जी कहने लगे परीक्षा में पास हुई, चलो घर। किसका घर किसका बार? कौन संसार में? कोई किसी का संसार में कोई किसी का नहीं है। मैं तो चली और पंचमुष्टि के श्लोक कर लिया, पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ले ली, अपनी आत्मा के कल्याण में लग गए और स्त्रीलिंग का छेद कर लिया, प्रतिंद बन गए जाकर स्वर्ग में। तो हम ऐसा प्रयत्न करें कि हमारे ऊपर कितना भी उपसर्ग आए, घर में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने अंदर में समता भाव रखें, धैर्य रखें, तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। क्या कह रहे हैं?
माता जी की जय। माता तू दया कर ले, चरणों से जुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस दुनिया के रेले में, कोई नहीं मेरा है, मुझे धीर बना देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा सबसे, पद भूल गया हूँ मैं, मुझे राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो ना, मझधार में है नैया, मुझको भी लगा दो तुम, मझधार में अटके हैं, अब पार करा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। जवानी के ज्ञान से सूझ लो करो, वाणी बंद कर दिया। करे सदा रे, ये दिलवानी बाती तो इनको दिले, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुझे, देव जो यंत्र को तुझसे वाणी धन, दया रंगारो सदा रे। इस तारीख को सब लोग को आना है, 3 से 4 बजे तक पेपर है। डालना क्या क्या जी, डालना क्या? हाँ डालो, डाल देना। हाँ अभी डालो हमारे सामने। हाँ